हेलो गाइज, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज मैं आ चुका हूँ भाई साहब आगरा, और आगरा में आपको दिखाने वाला हूँ आगरा का किला। तो फिलहाल भाई मैं हूँ राजा अमर सिंह गेट पर। जी हाँ भाई, इस गेट का जो नाम है ना वो राजा अमर सिंह राठौर के नाम पर पड़ा हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि उस टाइम पर जो है राजा अमर सिंह जो है औरंगजेब के खास थे, यानी वो कमांडर चीफ थे, वो पूरे सेना को हैंडल करते थे। तो वो इसी गेट पर बड़ी निगरानी के साथ रहा करते थे, और भाई उसी ज़माने का ये गेट है। और भाई अंदर का माहौल देखे भाई, बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारें भाई, बहुत लंबी लंबी। ठीक है, और मैं आपको कुछ खास चीज़ों की यहाँ पर आपको विज़िट कराने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में पूरा बना रहिएगा भाई साहब। और आपको, क्योंकि भाई मुझे आगरा का जो ये किला है ना भाई, इसमें आपको हर चीज़ देखने के अंदर मिलेगी कि औरंगजेब शाहजहाँ ने जो यहाँ पर सुविधा उस टाइम पर कराई हुई थी भाई, वो चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ भाई। क्योंकि पूरा शहर बसा रखा था भाई उसने इस किले के अंदर ही। तो भाई ये जो इनकी दीवारें देख रहे हैं ना भाई सामने से, जहाँ पर ये छोटे छोटे गेट लगे हैं भाई, ये उसी ज़माने के हैं। क्योंकि दीवारें बयां कर रही थी, क्योंकि दीवारों से जो है थोड़ी थोड़ी धूलें, जो पुराना होता जाता है थोड़ी थोड़ी धूलें गिर रही थी भाई, इस टाइप की। ये देखिए, और जो आप ये देख रहे हैं ना भाई दीवार, ये मतलब 2-2 4-4 इंच की जो ईंटें लगी हुई है। और इसकी ऊंचाई इस वजह से है भाई, क्योंकि कहा जाता है कि अगर दुश्मन ऊपर आए तो वो क्या करते थे उस टाइम पर, बड़े बड़े भारी भारी गोले ऊपर से नीचे छोड़ देते थे, क्योंकि ऊपर से नीचे की ढाल है भाई। और भाई ये देखिए, मैं हाथ लगा के देख रहा हूँ ना भाई, पूरी की पूरी मिट्टी नीचे झड़ रही है। क्योंकि अब उस टाइम के ज़माने का 1600 कुछ के ज़माने की ईंटें और दीवारें बनी हुई है ना भाई। तो भाई हम यहाँ पर आ चुके हैं इस गेट पर भाई, और यहाँ पे आपको बाहर की पार्किंग का नज़ारा ये दिखाने वाले हैं। ठीक है भाई, ये देखिए पूरा पार्क है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या था भाई, इसको बोलते हैं बावली दीवाने आम। ठीक है, ये बावली दीवाने आम की जो है ये बनाई गई है। यहाँ पर काफ़ी बावली है भाई इसमें। तो गाइज देखिए भाई, ज़मीन पर आज भी वही मतलब ईंटें बिछाई गई है, पुराने टाइम की ईंटें हैं यहाँ पर। वो सारी ईंट उसी से घड़ोंचा बिछा दिया गया है। और ये ब्रिटिश सरकार की टाइम का भाई ये तोफ है, ये देख सकते हैं, ये तोफ है उसी टाइम की। कहा जाता है कि भाई ये खुदाई के टाइम यहाँ पर मिली होगी। और भाई इसको देख के लगता है कि भाई ये कितनी मजबूत है और कितनी भारी होगी, इसका कोई आइडिया तो नहीं है, बट ये उस टाइम की है। और आप देख सकते हैं भाई, इसको आज भी ये ऐसी की ऐसी है कि इसको चला सकते हैं भाई। ऐसी कंडीशन में मेरे को देखने में लग रही है कि आज भी इसको अगर चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ नहीं करते, अभी शो के लिए यहाँ पर रख दी गई है। तो भाई इस तोप में जो है ना, पीछे कपड़ा डालकर फिर उसमें आग लगा के तब इस तोप का यूज़ किया जाता था। तो भाई उस टाइम की जो है ये मेन तोप थी, मतलब जिम्मेदारी वाली तोप थी, कुल मिला के बोल सकते हैं, जिसके भरोसे पे जो है राजा या अंग्रेज लड़ा करते थे। तो भाई ये जो आप 2 होल देख रहे हैं ना भाई, ये धुआं निकलने के लिए 2 होल इसमें बनाए गए थे। जिस टाइम गोला छूटता था धुआं निकलता था इसमें से भाई। तो भाई इन दीवारों को देख सकते हैं, इस गेट को देख सकते हैं भाई, आज भी उस टाइम की, मतलब इनको देख के ना याद आता है कि भाई उस टाइम माहौल कैसा होगा यार। और भाई साहब इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे रतन सिंह की हवेली। भाई ये रतन सिंह की हवेली थी भाई। तो ये उसका गेट है, अंदर तो जाना शायद मेरे वो ये बताते हैं कि भाई ये अब आर्मी के अंडर में आ चुका है, जो इसकी जहाँ पे गेट लगा हुआ है पीछे बैक साइड में। और रतन सिंह की हवेली जो है भाई आर्मी के अंडर में पहुँच गई है। तो भाई ये गेट देखिए यार, और जो ये ताला लगा हुआ है ना, और जो ये ईंट है भाई, ये भाई उसी टाइम के, क्योंकि इस पे हाथ लगा रहा हूँ तो मट्टी झड़ रही है, मतलब ये थोड़ा डैमेज हो चुका है हल्का हल्का। और यहाँ पर जो भी पुराने ज़्यादा होता जाता है भाई, उसको थोड़ा ये चेंज करते रहते हैं उसके पत्थर, इस वजह से थोड़ा अलग अलग दिखता है यार। नहीं तो भाई 1600 के टाइम की ये बनी हुई है, महल है भाई, किला उसी टाइम का है, तो कुछ चीज़ें तो यहाँ पर ख़राब होनी लाजमी है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, ये एक अंग्रेज़ की कब्र थी। तो जब अंग्रेज़ शासन करते थे, कोई बूढ़ा अंग्रेज़ होगा भाई, वो यहाँ पर मर गया था और उसकी कब्र भी यहीं पर ही इन लोगों ने बना दी थी। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ना भाई, वो यहाँ पर होती थी राजा की मीटिंग। ठीक है भाई, सामने जो आप 3 दरवाजे देख रहे हैं, इधर उधर उसकी रानियाँ बैठा करती थी, बीच में राजा बैठा करता था, और भाई जस्ट उसी के नीचे बैठा करता था उनका वज़ीर। ठीक है भाई, वो जगह दिखाता हूँ आपको। ये देखिए भाई, ये लकड़ी की जो बनाई गई है ना, इसी पे ही वज़ीर बैठा करता था भाई। यहाँ पर वो फरियादी की फरियाद सुनता था, फिर ऊपर राजा को बता देता था भाई। ठीक है, तो ये पूरा कम से कम 200 या 300 आदमियों की बैठने की यहाँ पर व्यवस्था थी। तो भाई यहाँ पर ना बहुत ठंडा महसूस हो रहा था।
क्योंकि सर्दियों का मौसम था कुछ तो इस वजह से ठंड थी, लेकिन गर्मियों में भी यहाँ पर बहुत ठंड रहती है। इतना अच्छा यहाँ पर फील हो रहा था भाई, बहुत मज़ा आ रहा था भाई घूमने में। और ये देखिए भाई, ये खंबे जो लगे भाई उसी टाइम की याद दिलाते हैं जब इन पे हाथ लगाया ना। तो गाइज भाई, अब मैं आ चुका हूँ अंगूर बाग। तो कहा जाता है भाई राजा ने ना ये पूरा का पूरा एरिया जो है अंगूर बाग, यानी वो यहाँ पर शाम के टाइम टहलता था, अंगूर खाता था, मतलब उसका खाने पीने का ये ठिया भाई यही था। जो वो अय्याशी करता होगा इस टाइम, शराब वराब पीते होंगे उस टाइम बैठकर। तो यहाँ पर उसने पूरा का पूरा ये बाग बना रखा था। ठीक है भाई, तो यहीं पर ही बैठता था, यहीं पर ही खाता पीता था, अंगूर देखता था। और भाई ये देख रहे हो ना आप भाई साहब, ये छोटे छोटे जो बने हुए हैं इनके गेट दरवाजे बने हुए हैं भाई साहब, यहाँ पर उसी टाइम की याद दिलाते हैं भाई, क्योंकि वो क्यों फील आ रहा था इसको देख के ना। ये दरवाजे उसी टाइम के हैं। और यहाँ पर जो है उनकी रानियाँ बैठा करती थी इधर उधर जो है। और ये सामने जो है अंगूर बाग का, पूरे अंगूर यहाँ से भरे हुए थे। अब तो नहीं है भाई, लेकिन उस टाइम पर थे भाई यहाँ पर। और ये नीचे जय तय खाने में जाने का रास्ता है, लेकिन अब तो बंद कर दिया गया है भाई। और यहाँ पर इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। और बहुत छोटे छोटे गेट थे भाई, ये बहुत छोटे छोटे। तो भाई उस टाइम की ये दीवारें देखिए यार, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई हैं और पुरानी हो चुकी है भाई, मट्टी झड़ रही है इनसे, मतलब दीवारें घिस चुकी है, काली पड़ चुकी है। लेकिन छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं। ठीक है, और बहुत ठंडा रहता था भाई यहाँ पर। वो एरिया दिखाता हूँ आपको, इनका एसी रूम, जिसको ये एसी रूम बोलते थे उस टाइम पे। एसी का यूज किस तरीके से करते थे भाई। और ये देखिए भाई कितने छोटे कमरे हैं यार, दीवारें ऊंची, कमरे छोटे, गेट छोटे, दरवाजा छोटा। पता नहीं क्या सोच के भाई बना, कुछ ना कुछ सोच के तो लॉजिक लगा के बनाते थे। ओ भाई साहब ये देखिए यहाँ का है इनका ये अय्याशी का, राजा ऊपर बैठा करता था और यहाँ पर प्रोग्राम चलता था डांस का। और ये कमरा जो देख रहे हैं ना भाई, ये उसी टाइम का कमरा बना हुआ है। और इसमें छोटे छोटे स्टोन लगे हुए थे जो बता रहे थे वहाँ पर, वो गवर्नमेंट ने निकलवा दिए थे क्योंकि लोग छिड़ा करते थे। कुछ टाइम तक रहे हैं वो। ठीक है भाई। और ये जो बाहर का एरिया जो बालकनी देख रहे हैं भाई, ये वाली, यहाँ पे जो है रानियाँ घुमा करती थी भाई। ठीक है, जो उसकी रानी थी भाई वो यहाँ पर घुमा करती थी। छोटे छोटे दरवाजे बनाए गए हैं भाई। और यहाँ से जो है वो, अगर उनकी इच्छा होती ताजमहल को देखते थे भाई। ठीक है, यहाँ से जो है ताजमहल बहुत साफ दिखाई देता है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा भाई, यहाँ से देखो ताजमहल दिखाई देता है और पूरा एरिया यहाँ से दिखाई दे जाता था। ये देखिए भाई, जूम करके दिखाता हूँ तो भाई ताजमहल यहाँ दिखता है। तो ये उनका एरिया था जहाँ पे रानियाँ घुमा करती थी। तो भाई आ चुका हूँ मैं अभी उनकी एसी रूम में। ये इस महल का, इस किले का एसी रूम है। कहा भाई दीवारों के बीच में गैप है, वहाँ पे पाइप लगा हुआ है, तो वहाँ से पानी चलता रहता था तो ठंडक आती थी। ठीक है भाई, आवाज़ भी यहाँ पे गूंजती थी। तो उस टाइम का ये एसी रूम है। गर्मी में यहाँ पे राजा लोग आके बैठते थे और यहीं से ही वो ताजमहल को बनते हुए ताजमहल का नज़ारा देखते थे भाई। ठीक है, ये पूरा इनका एरिया है। अब आपको दिखाता हूँ भाई जहाँ पर औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहाँ को मतलब कैद करके रखा था पूरे 8 साल भाई, वो एरिया आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर इतनी जो ये भीड़ लगी हुई है ना भाई, ये सब ताजमहल को ही देख रही है। उससे बाहर में जो है सारा एरिया दिखाई देता है और पूरा का पूरा यहाँ से किला दिखाई देता है, पूरा क्षेत्र दिखाई देता है। कुल मिला के ये है भाई। तो भाई ये देख सकते हैं यहाँ पर 70 कुछ जो है फव्वारे लगे हुए थे जो शाम के टाइम चलते थे। ठीक है, और भाई साहब कलाकारी उसी टाइम की है भाई, ये पूरी की पूरी। ठीक है, ये उसी टाइम की कलाकारी है और आज भी जिंदा है भाई। फीकी पड़ चुकी है लेकिन भाई याद दिलाती है उस टाइम की। और इनमें सभी में स्टोन लगे हुए थे भाई, उस टाइम के अच्छे अच्छे महंगे महंगे स्टोन लगे हुए थे जो सब निकाल दिए गए हैं भाई। पूरा स्टोन से भरी हुई छत थी भाई, अब तो वो ख़त्म हो गए भाई, गवर्नमेंट के पास होंगे। अब आपको मैं लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पर औरंगज़ेब ने अपने बाप को कैद कराया था भाई। ये है वो जगह, यहाँ पर 8 साल तक भाई शाहजहाँ को कैद करके रखा था औरंगज़ेब ने। और ये बीच में फव्वारा था भाई। ठीक है, इस एरिया से वो बाहर कहीं जाता नहीं था, वो यहीं पर ही रहता था शाहजहाँ। ठीक है, क्योंकि उसको कैद कर दिया था, इस वजह से हमें भी नहीं जाने दे रहे। जब शाहजहाँ को बाहर नहीं जाने दिया, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। और बीच में फव्वारा लगा हुआ है भाई। और ये जो लगा हुआ है भाई, इससे पानी आता था। ठीक है, और पानी नीचे से जाता था, मतलब उसका सारा यूज़ यहीं पर, खाना पीना सब यहीं होता था। ठीक है, और ये नाली सी बनी हुई है, पता नहीं क्या करता था इसमें तो यार वो। तो भाई अब आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ मैं मीना बाज़ार।
ठीक है भाई। उससे पहले देखिए शाहजहाँ जब क्या था तो भाई वो यहीं पर ही नमाज पढ़ता था। ये गेट उसके लिए बंद था, गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया है, इससे आगे उसको जाने नहीं देते थे। तो गाइज ये है भाई मीना बाजार। ठीक है भाई, कहा जाता था यहाँ पर जो है बाजार लगा करता था सिर्फ लेडीज़ों के लिए, और लेडीज़ ही बाजार लगाया करती थी। ठीक है, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहीं पर ही राजा बैठा करता था, सभी को देखा करता था। और बीच में बताते हैं कि यहाँ पर मछली का गेम चलता था, यानी तालाब बना हुआ था और उसमें मछलियाँ पालते थे और ऊपर से निशाना लगा के खेला करते थे जो भी उनका गेम होगा। तो ये पूरा का पूरा देखिए यहीं पर ही वो रहती थी, और भाई यहीं पर ही पूरा उन लेडीज़ों का भाई जो बाजार लगता था भाई। और भाई ये बाहर का नज़ारा है, और भाई आप देख सकते हैं भाई उस टाइम की ऊंची ऊंची दीवारें, सामने रोड चल रही है भाई। और ये नीचे साइड में यहाँ पे पानी भरता था भाई, और यहाँ पर जो है मगरमच्छ पाला करते थे वो, जिससे जो है दुश्मन कूद के अंदर ना आ सके। तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं ना भाई, इस पर राजा बैठा करता था भाई, और यहाँ से पूरा मीना बाजार का नज़ारा देखता था भाई वो, और कुछ नहीं उसका काम था यहाँ पर बैठना और पूरे मीना बाजार को देखना। ये उसका काम था भाई यहाँ पर बैठने के बाद। और ये पत्थर भाई बहुत सफ़ेद पत्थर है उस टाइम का ही भाई। और ये छोटे छोटे जो दरवाजे बने हुए हैं ना, इसमें उनकी रानियां दासियां वो मतलब रहा करती, जितनी भी दासियां थी उनके लिए छोटे छोटे कमरे बनाए गए। तो गाइज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जय सिया राम।